फ्रेंड्स, दिस इज जय एंड वेलकम टू माय चैनल कैरियर पावर। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट वाटर स्टोरी के बारे में, यानी कि वेस्ट वाटर क्या होता है, उसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे उसको रियूजेबल बनाया जाता है। ठीक, ये हम लोग के क्लास 7 का लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है। इसके बाद अपना प्लेलिस्ट क्लास 7 के लिए पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। तो चीज़ों को शुरू करने से पहले ऑलरेडी 17 चैप्टर के लेक्चर्स प्लेलिस्ट में बने हुए हैं। अगर आप लोग ने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग वहाँ जाएं, इसको देखें। एक प्रॉपर नोट्स वहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप लोग को फिर भी पीडीएफ के फॉर्म में ये पूरा लेक्चर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम के चैनल से जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है। तो चीज़ों को शुरू करते हैं। जो आज हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट वाटर के बारे में, क्या होता है वेस्ट वाटर, कुछ टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, उस टर्म्स को समझेंगे। फिर बात करेंगे सीवेज सिस्टम के बारे में, यानी कि तीन ऐसे कौन से मेन प्रोसेस होते हैं जो कि सीवेज मतलब कि वेस्ट वाटर ही होता है। सीवेज कैसे हम लोग समझेंगे अभी। सीवेज को हम लोग ट्रीट करते हैं, कैसे उसको हम लोग क्लियर बनाते हैं, पानी को साफ बनाते हैं। उसके बाद फिर ये जब एक बड़े एरिया में होता है तो उसको हम लोग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। वहाँ पे ये कैसे होता है, कैसे साफ किया जाता है पानियों को, वेस्ट वाटर को कैसे साफ किया जाता है, कैसे उसको रियूजेबल बनाया जाता है। ठीक, ये इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, 6 या 7 प्रोसेस होते हैं, सबको देखेंगे एक एक करके। उसके बाद फिर इन सब पानी से हम लोग को कैसे बीमारी होता है, ठीक, कौन कौन सा बीमारी हो सकता है, कैसे कैसे बीमारी फैलता है। ठीक, वाटर बॉर्न डिजीज कहते हैं, क्या क्या होता है, नाम सब देखेंगे, और कैसे वो फैलता है, कैसे हम लोग उसको रोक सकते हैं। तो चीज़ों को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, वाटर कितना इम्पोर्टेंट है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने वाटर ए प्रीशियस रिसोर्स में, जो कि हम लोग का 16 लेक्चर था, उसमें मैंने बताया था कि वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है। वाटर के बिना हम लोग का लाइफ एकदम मिजरेबल है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो उसी तरह से वाटर जब हम लोग यूज करते हैं तो यूज होने के बाद वाटर गंदा हो जाता है। मान लीजिए आप अगर पानी से बर्तन साफ कर रहे हैं, और बर्तन साफ करने के बाद जो पानी बचता है उसको आप वापस से मतलब पी तो नहीं सकते हैं, उससे आप नहा नहीं सकते हैं। ठीक, वो जाता है सिंक के जरिए नाली में। ठीक, तो वो क्या होता है, वो वेस्ट वाटर होता है। जो भी पानी हम लोग टॉयलेट्स में, बाथरूम में, शॉवर में, लॉन्ड्री, कपड़े धोने में यूज करते हैं ना, वो यूज होने के बाद जो पानी बचता है, गंदा पानी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेस्ट वाटर कहते हैं। अब इस वेस्ट वाटर को रियूजेबल बनाने के लिए, यानी कि फिर से यूज करने के लायक बनाने के लिए हम लोग कुछ कुछ एक्टिविटीज करते हैं। तो क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे वो साफ होता है, उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। इसी के लिए इस चैप्टर का नाम है वेस्ट वाटर स्टोरी, यानी कि वाटर जब काम के लायक नहीं होता है, ह्यूमंस के काम के लायक नहीं होता है, उसके बाद उसको उसके साथ क्या क्या होता है, ये पूरा स्टोरी है इसमें, और कुछ नहीं है। तो समझते हैं चीजों को। देखिए, क्लीनिंग ऑफ वाटर का मतलब ये है कि वाटर में बहुत सारे गंदगी मतलब पॉल्यूटेंट्स मिल गए हैं। ठीक, तो पॉल्यूटेंट्स को उस वाटर से अलग करना, इसी को हम लोग क्लीनिंग ऑफ वाटर कहते हैं, जिससे कि वाटर जो है वो बार बार यूज होने लायक बनते रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग वेस्ट वाटर को ट्रीट नहीं करेंगे और वही वेस्ट वाटर किसी एक लार्ज बॉडीज में चल जाएगा, वाटर बॉडी में चल जाएगा, मान लीजिए रिवर या लेक में चला गया, तो वहां पे जाके वो वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन काज कर सकता है, जो कि हम लोग के इन्वायरमेंट को बहुत इफेक्ट करेगा। और इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम लोग के लाइफ को भी इफेक्ट करेगा। अगर वाटर पॉल्यूशन होगा तो हम लोग को साफ पानी नहीं मिलेगा। और सिर्फ सरफेस वाटर को ये पॉल्यूट नहीं करता है, ये ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट करता है। तो इसीलिए वेस्ट वाटर को ट्रीट करना बहुत जरूरी है, वेस्ट वाटर को साफ करना बहुत जरूरी है। इसीलिए बड़े बड़े प्लांट्स लगाए गए हैं, और बहुत लार्ज स्केल पे इसको साफ किया जाता है और उसको पीने लायक वापस से बनाया जाता है। तो कैसे बनाया जाता है, कैसे होता है ये सब, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो भी वेस्ट वाटर हम लोग के घर से, इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर फील्ड से और या फिर अदर ह्यूमन एक्टिविटी से निकलते हैं, उस वाटर को हम लोग कलेक्टिवली क्या कहते हैं, स्वेज करते हैं। ठीक, इस टर्म को याद रखिएगा। ये पूछा जाता है, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, बड़े क्वेश्चन बनते हैं तो वही वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से बनते हैं। तो
ये कुछ कुछ टर्म्स है जिसको आप लोग को याद रखना है। तो इसको कॉमनली क्या कहते हैं, सारे वेस्ट वाटर जो एक जगह कलेक्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं, स्वेज कहते हैं। नाली, स्वेज, कैनल, ड्रेनिंग सिस्टम आप लोग ने पता तो होगा कि क्या होता है स्वेज, नाली, ठीक ना। इसको स्वेज कहते हैं। तो हम लोग जो इस वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं इसको हम लोग कॉमनली स्वेज ट्रीटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि वेस्ट वाटर का ही दूसरा नाम एक तरह से स्वेज होता है, ठीक ना। अब एक और टर्म है सीवर्स है। सीवर्स का मतलब होता है नाली। स्वेज का मतलब क्या होता है, वेस्ट वाटर, गंदा पानी। और सीवर्स का क्या मतलब होता है, नाली, एक ऐसा रास्ता जहां से स्वेज जाता है, वेस्ट वाटर जाता है। अब बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि बहुत सारे नाली का इंटरकनेक्शन होता है। घर से वो एक मेन नाली में जाते हैं, इसको हम लोग ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ठीक, ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ और सिर्फ पानी का नहीं होता, वो एयर का भी होता है। इसीलिए इस टर्म का मैंने कहीं पे भी वीडियो में यूज नहीं किया, क्योंकि अगर बहुत बड़ा बिल्डिंग है तो वहां पे एयर ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो कि पूरे बिल्डिंग को ठंडा रखने के लिए यूज होता है। मेट्रो में अगर आप कहीं पे ट्रैवल किए हो तो मेट्रो में हमेशा हवा आते जाते रहता है, कैसे, एयर ड्रेनेज सिस्टम से। तो ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ और सिर्फ पानी का नहीं होता, एयर का भी होता है, गंदे पानी का नहीं होता। तो इसीलिए ड्रेनेज सिस्टम मैंने यूज नहीं किया। तो इसके लिए जो यूज होता है वो सीवर्स होता है, यानी कि नाला। ठीक, बहुत सारे घर से नाला एक मेन नाले से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक, और वो मेन नाला कहाँ जाता है, नियरेस्ट रिवर्स या लेक या पॉन्ड कहीं पे जाता है। तो जिससे क्या होता है कि पॉल्यूशन बढ़ता है, एयर और सॉरी वाटर और सॉइल का पॉल्यूशन बढ़ता है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है कि इसी स्वेज से पानी को सीधा सीधा ट्रीटमेंट सेंटर लेके जाया जाता है, ट्रीटमेंट प्लांट लेके जाया जाता है, जहाँ पे पानी को फिर से क्लीन किया जाता है। ठीक, तो सीवर्स जो होता है वो कनेक्शन ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स होता है। ठीक, जिससे कि वेस्ट वाटर जाता है। एक सीवर्स क्या करता है, सीवरेज यानी कि एक लार्ज कनेक्शन, नालियों का लार्ज कनेक्शन को हम लोग सीवरेज कहते हैं, वो फॉर्म करता है। इसका मतलब ये होता है कि ये एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, वेस्ट वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। कहाँ से, जहाँ से वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि घर, इंडस्ट्री या फिर एग्रीकल्चरल एरिया। ठीक, वहां से वेस्ट वाटर जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है और जहाँ पे उसको डिस्पोज होना है, ठीक, वहां तक इस ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, यही सीवर्स करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वेज ट्रीटमेंट यानी कि उस वेस्ट वाटर को हम लोग ट्रीट कैसे करते हैं। देखिए, जनरली तीन तरीका है मेन। ठीक, तीन स्टेप है, एक ही मतलब तीन स्टेप है जिससे कि हम लोग अ, गंदे पानी को ट्रीट करते हैं। कैसे, पहले तो हम लोग एरिनेशन करते हैं। एरिएशन का सॉरी एरिएशन करते हैं। एरिएशन का मतलब ये है कि पानी को तब तक चलाया जाता है जब तक पानी के अंदर कुछ बबल्स, एयर फंसे हुए रहते हैं, तो एयर बबल के फॉर्म में ना निकल जाए, तब तक पानी को चलाया जाता है, मतलब स्टीयर किया जाता है, स्टीयर किया जाता है। इसके बाद फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन देखिए बहुत सारे चरण में होता है, ठीक ना। लेकिन एक मेन जो इसका मतलब, एक अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक ना, एक्सपेरिमेंट जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो होता है ये तीन चार लेवल्स में होता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर पेपर लेते हैं, उसको कोन शेप के आकार में मोड़ते हैं, उसको फिर रखते हैं फर्नेस में। उसके ऊपर हम लोग सैंड रखते हैं, सैंड मतलब बालू, बालू के ऊपर छोटा छोटा गिट्टी रखते हैं। अब उस छोटा छोटा गिट्टी से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा पत्थर या गिट्टी रखते हैं, छोटा छोटा गिट्टी से ऊपर, जिसको हम लोग मीडियम ग्रेवल कहते हैं, ठीक ना। अब इस मीडियम ग्रेवल हुआ सबसे ऊपर, उसके बाद फाइन ग्रेवल, उसके बाद सैंड, उसके नीचे फिल्टर पेपर। ठीक, अब हम लोग पानी को, एरिएटेड पानी को, ठीक, हम लोग उसके ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर से नीचे हम लोग डालते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो पानी क्या होता है, फिल्टर हो जाता है, जितने भी स्लग्स होते हैं, ठीक, स्लजेज होते हैं, उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती है, वो बहुत हद तक इम्प्योर हो जाते हैं, लेकिन अभी भी ये पीने लायक नहीं होता, ठीक ना। अब इसमें क्या करते हैं, इसको पूरा पूरा साफ करने के लिए हम लोग इसमें क्लोरीन मिलाते हैं, और तब तक मिलाते हैं जब तक ये क्लियर ना हो जाए, पूरा का पूरा क्लीन ना हो जाए, पीने लायक या यूज करने लायक ना हो जाए। ठीक, बहुत ज्यादा क्लोरीन मिला हुआ पानी भी पीने लायक नहीं होता, लेकिन हम लोग इसको अलग अलग मिनरल मिला के इसको हम लोग पीने लायक बना देते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब WWTP क्या होता है, यानी कि वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है? ये एक बहुत बड़ा स्केल में होता है। ठीक, जब हम लोग छोटे स्केल में अगर एक्टिविटी के जरिए, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो वहां पे अगर करना होता है तो यही 3 स्टेप फॉलो करते हैं, तो पानी साफ हो जाता है। लेकिन सीवेज में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ उसमें इम्प्योरिटीज, आइडियल इम्प्योरिटीज नहीं होता, जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि इसमें लेदर होगा, मिक्स्ड ऑयल होगा, या फिर कुछ कुछ ऐसा होगा। ऐसा नहीं होता है। लोग यहाँ पे थोड़े से लापरवाह हैं, यहाँ पे प्लास्टिक बैग्स, पता नहीं क्या क्या डाल देता है। आप लोगों ने अपने आसपास भी देखा होगा कि जो मन सो मतलब नाली में पड़ा हुआ रहता है। इवन दो कि मरे हुए जानवरों को भी नाली में ही बहा दिया जाता है। ठीक, अगर कहीं पे ओपन मिला ड्रेनेज सिस्टम, वहीं पे बहा दिया गया। तो इन सब चीजों को अलग करना पड़ता है। ठीक, तो बहुत सारा उसमें इम्प्योरिटीज बढ़ जाता है। जो मतलब इम्प्योरिटीज आइडल होना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज रहता है, तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। क्या क्या लगता है, देखते हैं। सबसे पहले इसको एक स्क्रीन से पास किया जाता है, वेस्ट वाटर को। जब भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचता है, तो उसको एक बड़े से स्क्रीन से पास किया जाता है। उस स्क्रीन का काम ये है कि जो भी लार्ज ऑब्जेक्ट है, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स हुआ, या फिर कुछ लार्ज लार्ज ऑब्जेक्ट जो कि पानी में ऐसे ही आ गए नाली से, तो वो अलग हो जाते हैं और पानी अलग हो जाता है। ठीक, अब मेरे हम लोग के पास गंदा पानी है। अब गंदे पानी को क्या किया जाता है, उससे अब मिट्टी, बालू, ये सब हटाया जाएगा। तो उसको पहले क्या किया जाता है कि एक टैंक में लो स्पीड पे घुमाया जाता है, लो स्पीड पे हल्का 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 घुमाया जाता है। घुमाते घुमाते फिर उसको एक बड़े से टैंक पे रख दिया जाता है, उसी टैंक को बंद करके रख दिया जाता है। उससे क्या होता है कि जितने भी सैंड है वो नीचे बैठ जाते हैं, सेडिमेंट हो जाता है, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता है। जितने भी सैंड है वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो भी ऐसे इम्प्योरिटीज हैं जो कि पानी से हल्के हैं, वो ऊपर तैरने लगते हैं। जो भी ऊपर तैरने लगता है उसको हम लोग छलनी से साफ कर देते हैं। और छलनी को हम लोग मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्कीमर कहते हैं, याद कीजिएगा। जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग स्कीमर से साफ करते हैं। और जो नीचे में बैठ जाता है उसको हम लोग स्लज कहते हैं। स्लज एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, पूछा जाता है ये। स्लज को हम लोग किससे साफ करते हैं, स्क्रैपर से साफ करते हैं। ठीक, अब फ्लोटिंग सॉलिड्स निकल गया और नीचे से स्लज निकल गया। क्लियर वाटर जो होता है उसको हम लोग क्लैरिफाइड वाटर कहते हैं, ये याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है। ठीक, इसके अलावा फिर क्या किया जाता है, अब ये सब चीज तो साफ हो गया जो कि था, जो कि देख सकते थे हम लोग उसको। अब जो नहीं दिख रहा है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज बहुत सारे होते हैं वहां पे, उसको कैसे साफ किया जाता है? तो उसको डिकम्पोज किया जाता है, किससे? एनारोबिक बैक्टीरिया से। याद कीजिए अब रिस्पिरेशन का चैप्टर, एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन मैंने बताया था। तो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होता है, ये आप ही हम मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होता है। एनारोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है, एटलीस्ट ये बता दीजिएगा। ठीक, तो एनारोबिक बैक्टीरिया की मदद से उसको वाटर को डिकम्पोज किया जाता है। जो भी उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सब कुछ डिकम्पोज हो जाता है। अब डिकम्पोज होने के बाद क्या हो जाता है, वो भारी हो जाता है और नीचे बैठ जाता है। ठीक, अलोंग विथ एनारोबिक बैक्टीरिया जितने भी माइक्रोब्स हैं सब नीचे बैठ जाते हैं, जैसे स्लज बैठता है अपना। अब उसके बाद नीचे बैठ गए तो ऊपर से पानी को हटा लिया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि ये पानी जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री है, और बहुत हद तक यूज करने लायक, बहुत हद तक यूज करने लायक है, अभी भी यूज नहीं किया जा सकता। इसको फिर क्लोरीनेट किया जाता है, क्लोरीनेशन के प्रोसेस से इसको फिर गुजारा जाता है। और तब तक क्लोरीनेट किया जाता है जब तक ये यूज करने लायक ना हो जाए। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि ये पीने लायक होगा, तो इसमें और मिनरल ऐड किया जाता है जो कि हम लोग की बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर इसको ऐसे ही धोने वोने के लिए यूज करना होगा तो इसको क्लोरीनेटेड को ही हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, क्लोरीनेशन का एक और जगह यूज होता है, आप लोग को पता होगा। स्विमिंग पूल जो होता है, बड़े बड़े पूल जो होते हैं जहाँ पे तैरते हैं, ठीक, उसके पानी को भी साफ करने के लिए क्लोरीन का यूज होता है। अगर पता नहीं है तो जान लीजिए, यूज होता है। अब डिजीज कौन कौन सा हो सकता है, कैसे डिजीज फैलता है नाली से? नाली जो होता है वहां पे पानी जो होता है, ठीक, वो ऐसा तो नहीं है हर जगह कि बह जा रहा है, कहीं कहीं पे ब्लॉकेज हो जाता है। अब ब्लॉकेज होता है तो वो हो ही जाता है, आप लोग को पता होगा। अब बारिश हुआ, पानी नाली का पानी भर गया, ठीक, और वहां पे पानी जम गया,
तो वहां पे पानी जम गया, ओपन ड्रेनेज सिस्टम इसको कहते हैं, ठीक ना, खुला हुआ, इसीलिए खुला हुआ ड्रेनेज सिस्टम को प्रेफर नहीं किया जाता है। ओपन ड्रेनेज सिस्टम से क्या होता है, ये ब्रीडिंग प्लेस बन जाता है, किसके लिए, मक्खियों के लिए और मच्छरों के लिए, जो कि आगे जाके हम लोग को हार्म करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर मच्छर से बचना है, डेंगू मलेरिया वगैरह से बचना है, तो कभी पानी अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दे। ठीक, अगर जमा पानी है एसी या कूलर में तो उसमें केरोसिन तेल वगैरह डाल दें, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर देगा। और अगर कहीं पे पानी जमा है तो उसको फेंक दीजिए आप। ठीक, तो इसीलिए ओपन ड्रेनेज सिस्टम बहुत एक मेजर प्लेस होता है मॉस्किटोज और फ्लाइज के ब्रीडिंग का, यानी कि वहां पे वो लोग अंडे देते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से बीमारी काउज होता है। कौन कौन सा बीमारी होता है, डेंगू मलेरिया फलेरिया, ठीक ना, स्लीपिंग सिकनेस भी हो जाता है कभी कभी। स्लीपिंग सिकनेस जो होता है ये फ्लाइज के कारण होता है। ठीक, बाद में ये सब सीनियर क्लास में और अच्छे से डिजीज को पढ़ना है, तो अभी तो आप डेंगू और मलेरिया याद रखिए, ये मॉस्किटोज से होता है। इसके बाद सीवेज कैनल जो सीवेज जो होता है यानी वेस्ट वाटर जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड वाटर को या सरफेस वाटर को पॉल्यूट नहीं करता, दोनों को करता है साथ ही में, क्योंकि जो ऊपर में पानी है, ग्राउंड सरफेस पे पानी है, वही तो अंदर इनफिल्ट्रेशन की मदद से अंदर जाएगा और ग्राउंड वाटर बनेगा, अंडरग्राउंड वाटर बनेगा। ठीक, अब ऊपर ही गंदा है तो नीचे जाते जाते कितना ही साफ हो पाएगा। जितना भी साफ हो जाए, स्लज मान लीजिए स्लज साफ हो गया, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है, कॉन्टामिनेटेड रहता ही है वो पानी, हमेशा अनहेल्दी रहता है। तो अगर आपके हैंडपंप से भी पानी निकल रहा है तो वो गंदा निकलेगा। तो ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर दोनों को ये पॉल्यूट करता है। अब ये पॉल्यूटेड वाटर अगर कोई पिएगा तो उसको बहुत सारा वाटर बॉर्न डिजीज होता है। वाटर बॉर्न डिजीज कहने का मतलब कि वाटर से होने वाली बीमारियां, गंदे पानी से होने वाली बीमारियां। अगर एयर से बीमारी होता है तो उसको एयरबॉर्न डिजीज कहते हैं। जैसे कि कोविड 19 का जो सेकेंड वेव आया है, माना जाता है कि ये एयरबॉर्न है, यानी कि ये हवा से फैलता है। उसी तरह से वाटर बॉर्न कहने का मतलब जो पानी से फैलता है, गंदे पानी को पीने से या फिर उससे उसको यूज करने से फैलता है, जैसे कि कोलेरा, टाइफाइड, पोलियो, डिसेंट्री, डायरिया। ठीक, ये सब क्या होता है, वाटर बॉर्न डिजीज होता है। ठीक ना, तो ये ज्यादा बड़ा चैप्टर था नहीं, इतना ही था, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। तो इतना ही इम्पोर्टेंट था, इतना ही मैंने पढ़ा दिया। तो ये हो गया अपना 7th क्लास का पूरा साइंस खत्म। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ क्वेश्चंस पूरे के पूरे साइंस से कुछ सैंपल पेपर्स वगैरह मेरे पास पड़े हुए हैं तो उसको डिस्कस करूं, तो आप कमेंट सेक्शन बताइए, तो एक वीडियो उसके लिए भी हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर से, मतलब 11th का सोच रहा हूँ कि शुरू करूँ बायो। तो ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए, पीछे से अगर कोई बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। ठीक ना, तो ठीक है, थैंक यू, स्टे स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।